मंगलसूत्र की बात ऐसे कैसे, अपना मंगलसूत्र नहीं संभाला तुमने, तुम दूसरों की बात कर रहे हो। महिलाएं बहुत गुस्से में हैं और कह रही है कांग्रेस को याद करिए, इंदिरा गांधी को याद करिए। आज जो एक जिस जमीन पर खड़े हैं ये इंदिरा गांधी जी की देन है। और गरीबों को कैसे सता रहा है इन लोग, ये फूल वाला सता रहा है, तुरंत के खा जा रहे हैं हम लोगों को। कन्हैया कुमार 5 लाख तो नहीं, 3 लाख वोटों से प्लस से जीतेंगे, ये हम दावा कर रहे हैं। 3 लाख प्लस 400 पार हम है ना, इंडिया अलायंस वो थोड़ी है। वो तो वो 100-120 पे। पहली बात तो राहुल गांधी जी ने तो पहले ही कह दिया 100-120 पे से मर जाएंगे। क्षेत्र में आना चाहिए ना, क्षेत्र में विकास तो नजर आना चाहिए ना जनता को। आपके यहाँ से कौन जीत रहा है? हमारे यहाँ से कन्हैया लाल जी जीत रहे हैं, कन्हैया कुमार जी जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। क्यों आपको लग रहा है कि कन्हैया कुमार जीत रहा है? इसलिए लग रहा है कि जनता जो है महंगाई की मार से दबी हुई है, भुखमरी फैली हुई है, रोजगार से दबी हुई है, बेरोजगारी हो रखी है, ना कोई रोजगार है ना कोई महंगाई पर कोई लगाम है। तजुर्बा है मनोज तिवारी को 10 साल का। तजुर्बा से क्या होगा? हर घर में तजुर्बा है ना, नाचने गाने का तजुर्बा है, नाचने गाने का, घूमने का तजुर्बा है, लोगों के यहाँ पे बिना कमीशन के आने का तजुर्बा का। हाँ तो वही तो भी सांसद क्यों बन रहे हैं? 9 साल 11 महीने अभी हमारे अंकल ने कहा, वो कहाँ थे? अगर आप कहते हैं तजुर्बा, 1 मिनट, तजुर्बा है ना, तो सीधी सी बात है, यहाँ सभी गवाह हैं। अभी हमारे गोकुलपुर के रोड से निकलेंगे तो एक फ्लाईओवर बना हुआ है, वो अब तक मरम्मत कार्य कर, अब तक 2-3 महीने हो गए, आचार संहिता 2 महीने पहले लगी होगी, 1 महीने पहले, अब तक उसका मरम्मत कार्य क्यों नहीं हो? और दूसरा, आप कह रहे हैं कि भाई मैं भागीरथी का पुल टपवाऊंगा, नाला ढकवाऊंगा, मैं एक बारात घर दूंगा, एक स्कूल बनाऊंगा। 9 साल से कहाँ थे आप? शायद नहीं, 9 साल 11 महीने हो गए। आप इस बाजार के अंदर, गोकुलपुरी मार्केट के अंदर है, आप किससे पूछे कि मनोज तिवारी को बाय फेस कभी मिलने आए हैं वो लोग? हाँ, ऑफिस पे बीजेपी के ऑफिस कार्यालय, उनकी जहाँ कोठी बनी हुई है, जो सांसद की कोठी बनी हुई है, वहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता पहुँच गया है तो मिल लिया है। मैंने भी नहीं देखी उसकी शक्ल, टीवी में देखता हूँ, या कभी कभार कुछ काम पड़ा तो उसके पीछे से मुझे खुद काम पड़ा था, उसने कहा बॉस है नहीं यहाँ पे। लेकिन उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो कन्हैया कुमार उनकी जमानत जब अपनी चाय खट्टी कोई बताता है? अपनी चाय कभी कोई खट्टी बताता है? चाहे कितनी लाख खट्टी हो। बीजेपी तो झूठ की राजनीति करती आ रही है, अब कर रही है। यहाँ पे आप कुछ नहीं करेगी तो कुछ ना कुछ पंगा कर देगी, कभी लड़ाई करवा दी, कुछ करवा देगी। गुजरात में दंगा करके जीते, इस गोकुल विधानसभा में हिंदू मुस्लिम एकता थी, यहाँ भी झगड़ा हुआ, तो ये झगड़े कारण तो जीत गए। लेकिन अब लोग समझदार हैं, युवा समझदार है। हमारे प्रधानमंत्री पकौड़े बिकवाए था युवा से, कुछ चाय बेचने वाला आदमी पड़ा। प्रधानमंत्री 400 पार की बात कर रहे हैं। हाँ तो 400 पार हम है ना, इंडिया अलायंस वो थोड़ी है। वो तो वो 100-120 पे। पहली बात तो राहुल गांधी जी ने तो पहले ही कह दिया 100-120 पे से मर जाएंगे। अब ये राहुल गांधी के लेके अमेठी चुनाव क्यों लड़ रहे? हाईकमान का आदेश हो, कहीं भी लड़े। आप कौन हो इंटरव्यू करने? मेरे घर में इंटरव्यू करने वाले आप कौन हो? जब हम बीजेपी के, आप बौखला गए ना वो लोग। उनके कन्हैया कुमार कितने वोटों से जीत रहे हैं? कन्हैया कुमार 5 लाख तो नहीं, 3 लाख वोटों से प्लस से जीतेंगे, ये हम दावा कर रहे हैं। 3 लाख प्लस। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, देखो जो हमारे दुख में दर्द में काम नहीं आएगा, हम उसको कैसे उसको वोट दे देंगे? हम नहीं दे पाएंगे। क्यों? कि कोरोना काल में हमारे यहाँ नहीं आए, उसके बाद में हमारे एरिया में इन्होंने हिंदू मुस्लिम करवा दी, उसके में कोई हमारे साथ नहीं आया, तो इसके कोई वोट कौन दे देगा? हमारे हिंदू दो हिंदू मुस्लिम कराती है। हाँ, भाजपा कराती है, तो सबके साथ सबके विकास। बताइए ना। अभी जो हमारे हिंदू भाई भी इतने परेशान हुए थे बीच में, जब ये दंगा हुआ तो दोनों ही लोग परेशान हुए थे, इसमें हमारे साथ कोई नहीं आया था। हम फिर भी भाईचारे की तरह आज सही तरह से फिर भी रह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस हमेशा एक सभी सर्कुलर पार्टी की, सर्कुलर जाति से मिल के चलती है, और ये एक किसी और पार्टिकुलर से ये दंगा कराते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। ये रोजगार की बात करें ना, रोजगार की बात करें, ये जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं नौकरी की, उसमें उसको ये पेपर लीक करा देते हैं। कितने बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो पता नहीं कहाँ से पैसा इकट्ठा करके, मेहनत मजदूरी करके बच्चों को इस लायक बनाते हैं कि हमारे बच्चे कंपटीशन में जाएंगे, फिर उसको लीक करा देते हैं, वो फिर डिसमिस हो जाता है। उन बच्चों की मेहनत और उन बच्चों का पैसा सारा बेकार चला जाता है। फिर मजदूर कहाँ से उन बच्चों को दोबारा तैयारी कराए? 4-4, 5-5, 6-6 बार बच्चों ने तैयारी करा दी। ये पेपर लीक, चलो हो सकता है कि किसी वजह से एक बार अगर लीक हो गया तो ठीक है कि भाई गलती से हो गया या कोई साजिश से हो गया, लेकिन हर बार थोड़ी कंटिन्यू हो जाता है। बताओ, 13 बार अब तक लगातार पेपर लीक करा दिया गया है। ये एक साजिश नहीं है तो और क्या है? देखिए, कांग्रेस का इतिहास में बताना चाहती हूँ। मोदी जी
खुद आए सामने और बात करें महिलाओं के बीच में। कहीं मंगलसूत्र को दोहरा रहे हैं, कहीं झूठ बोल रहे हैं, कहीं रोजगार की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने ये दिया वो दिया। एक नौकरी नहीं दी, कैसी होती है? 15 लाख नौकरी बताई, 15 लाख नौकरी बोले थे, 15 करोड़ बोले थे। तो कहना कि कांग्रेस मंगलसूत्र तक बिकवा देगी महिलाओं के। ये तो बौखलाने वाली बात है, ये बौखलाने वाली। इस देश की नारी, इस देश की औरत, महिलाएं जो मंगलसूत्र की बात जब से सुन रही हैं, वो कह रहे मोदी जी हमारे पास आके बात करो तो सही मंगलसूत्र की। हम इस देश की भक्ति सती प्रथा नारी है, मंगलसूत्र नहीं मिटने देंगे। हमारे मंगलसूत्र पे किसी का अधिकार है बोलने का? मंगलसूत्र की बात ऐसे कैसे? अपना मंगलसूत्र नहीं संभाला तुमने, तुम दूसरों की बात कर रहे हो। महिलाएं बहुत गुस्से में हैं और कह रही है कांग्रेस को याद करिए, इंदिरा गांधी को याद करिए। आज जो एक जिस जमीन पर खड़े हैं ये इंदिरा गांधी जी की देन है। इंदिरा गांधी जी ने जो रिसेटलमेंट कॉलोनियां जितनी बसाई, गोकुलपुरी, मंगोलपुरी, तिलोकपुरी, नंदनगरी जितनी भी बसाई है, ये कांग्रेस की देन है। हमारे देश में सुई से बटन तक नहीं बनता था, सुई से बटन तक नहीं बनता था। और आज हमारे देश में, एक मिनट, आज हमारे देश में हमसे कोई बात करे बीजेपी और मोदी सरकार, ऐसे ऐसे स्टेडियम बनाए, इंदिरा गांधी स्टेडियम, नेहरू गांधी स्टेडियम है, सफदरजंग मेडिकल हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, महिला सुरक्षा की बात तो स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, अंबेडकर कॉलेज, अंबेडकर भवन, कितना इतिहास, कितना गिनाऊं, बहुत लंबी लिस्ट है। नेहरू सुरक्षा की तो बात, नेहरू गांधी जी ने जो नींव रखी थी इस देश की, इस देश का नक्शा जो बनाया था, इस देश को बसाने के लिए, आज़ाद कराने के लिए गांधी जी ने जो अपना डंडे के जोर से, जनता के सहयोग से जिस तरह इस देश को आज़ादी दिलाई, आज हमारा देश फिर से गुलाम कर दिया, फिर से गुलाम कर दिया। क्यों? किसान लोगों को इतना मारा पीटा है, 700 लोगों की जान गई। कहाँ गए वो सब? वो वादे कहाँ गए? किसानों को सूल बिछा बिछा करके लिटाया। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ी थी, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ी थी ऐसा बोलने के लिए। जो हमारी जनता, हमारे कांग्रेस किसानों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए जो सूल बिछा करके, खाई खोद करके उनकी गाड़ियां गिराई गई, उनको मारा गया। क्यों? और गरीबों को कैसे सता रहे हैं लोग, ये फूल वाला सता रहा है, सुलझ के खा जा रहे हैं हम लोगों को। लोगों को राशन दे रहे हैं वो। हाँ, मेरा कमला देवी नाम है। राशन नहीं मिलता आपको? ना, ये झुग्गियों में रहते हैं। इनको पता ही नहीं है तिवारी कौन है। तिवारी जी आए तो पता लगे अम्मा को। मनोज तिवारी को जानते हो? नहीं। क्या लग रहा है यहाँ से मनोज तिवारी है कन्हैया कुमार? सर, मनोज तिवारी ने आज से करीब 10 दिन पहले एक मीटिंग की थी जाट समाज के यहाँ और अदर समाज के लोग। तो उन्होंने कोरोना के नाम से एक व्यक्ति जो शीला दीक्षित जी के ड्राइवर थे, वो उनका निधन हुआ था। कोरोना के टाइम उनसे ऑक्सीजन वगैरह मांगी थी और वो लोग जब अब आए तो उन्होंने ये पूछा कि आपको उस समय बुलाते रहे, आपने तब ऑक्सीजन नहीं दिलवाई, पहली बात। इसके बाद उनके शोक सभा में बुलवाते रहे, तब आप नहीं आए। इसके बाद अब आप जो है 9 साल 11 महीने के बाद आप जो है अब आ रहे हो, गलियों में घूम रहे हो, लेकिन आपको यहाँ से एक वोट नहीं होगा। अब कन्हैया कुमार जी की बात मैं करता हूँ कि देश के अंदर, दिल्ली के अंदर या पूरी दुनिया के लिए, जनता के लिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं का सम्मान, किसानों पे आघात, जवानों पे जवाब नहीं, इसके ऊपर जो कन्हैया कुमार जी और हमारे लोकसभा के जो इस समय प्रत्याशी हैं वो और राहुल गांधी जी देश की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं आपके सभी सिस्टम पे। अब आप बताओ क्या पूछ रहे हैं? आपको लगता है आपके क्षेत्र में नहीं आते वो? नहीं, बिल्कुल नहीं आते, किसी से पूछ लो। विकास किया है? कभी नहीं, कोई विकास नहीं। कभी नहीं आते।